फ्रेंड्स, ये हमारा सप्ताह खत्म हो गया और पूरा का पूरा सप्ताह हमें बाजार में अप डाउन देखने को मिला। यानी आपको न एक तरफा तेजी देखने को मिली, न गिरावट देखने को मिली। लेकिन अगला सप्ताह कैसे होगा, यानी मंडे से शुरुआत होगी, क्या वो पॉजिटिव होगी या फिर गिरावट के साथ होगी? और अगर पॉजिटिव शुरुआत होगी तो क्या क्लोजिंग भी पॉजिटिव होगी? तो बहुत सारी बातें जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जो रिसर्च एनालिस्ट है उनको क्या राय निकल के आ रही है बाजार को, उसको भी डिस्कस करेंगे। और इंटरनेशनल रीजन क्या बन रहे हैं बाजार को लेकर, क्या वाकई में बाजार में इस समय खरीदारी करनी चाहिए या फिर बाजार से दूर हो जाना चाहिए? इस समय क्या हमें शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए या लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए? आगे क्या निफ्टी के सपोर्ट रह सकते हैं? सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे क्या संभावना बनेगी इस समय, क्या हम निवेश करेंगे तो उस निवेश का अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है? सोमवार की क्या संभावना बन सकती है? सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, फ्राइडे के दिन बीएसई सेंसेक्स 57,362 पर क्लोजिंग दे चुका है, यानी 233 पॉइंट की गिरावट रही। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी 57,000 के स्तर के ऊपर ये है और इसकी शुरुआत अगर 57,000 के स्तर के ऊपर होगी तब तो ठीक है। और इसके अगर नीचे शुरुआत हो गई और अगर ये स्तर टूट गया तो फिर बड़ी गिरावट की संभावना बन जाएगी। और वैसे ही निफ्टी 50 की बात है, फिलहाल निफ्टी 50 फ्राइडे को 17,153 के मजबूत सपोर्ट के ऊपर है। 17,000 का स्तर नहीं टूटना चाहिए वरना फिर गिरावट की संभावना आगे बन सकती है, क्योंकि पूरे दिन के कारोबार में फ्राइडे को भी 17,000 के स्तर को इसने नहीं तोड़ा है। तो अब आगे सारी की सारी संभावना इसी के ऊपर है कि कम से कम 17,000 के स्तर को ये मेंटेन रखे तो फिर पॉजिटिव माहौल बन सकता है। इसके बीच में आगे जो बहुत सारी जो बाजार की संभावना बन रही है क्या है, तो फिलहाल जो सबसे बड़ी बात है कि आगे जो नज़र रहेगी वो रूस और यूक्रेन के युद्ध पे रहेगी। किस करवट बैठता है युद्ध और फ्रेंड्स, युद्ध का मामला कहाँ पे जाके रुकता है, उसी के ऊपर सारी की सारी संभावना बाजार की बनी हुई है। साथ में जो F&O का निपटारा भी होने वाला है मार्च का, उसका भी असर देखने को मिलेगा। साथ में जो क्रूड ऑयल की प्राइस है उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। इन सब बातों का असर होगा बाजार के ऊपर। और बाजार में इस समय जो रिसर्च एनालिस्ट है उनकी सब राय निकल के आ रही है वो यही है कि हमें अप डाउन देखने को मिल सकता है। और ये अप डाउन की वजह से बाजार में एक तरफा आपको कोई भी माहौल बनता हुआ दिखाई नहीं देगा। स्वस्तिका इन्वेस्ट मार्ट की तरफ से संतोष मीणा का कहना है कि इस सप्ताह मार्च के वायदा विकल्प यानी F&O का निपटारा होगा। इस वजह से बाजार एक सीमित दिशा में रह सकता है, एक दायरे में ही रहेगा। और ऊपर से इंटरनेशनल जो रीजन है उसमें अगर कोई सुधार होता है तो फिर तेजी का माहौल बनेगा और वहाँ से कोई बुरी खबर निकल के आती है तो फिर गिरावट की संभावना भी बनेगी। तो इसीलिए बाजार उतार चढ़ाव के साथ में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। जो कच्चे तेल की प्राइस है वो लगातार बढ़ रही है, ये बाजार के लिए बुरी खबर है। बाजार के लिए दो सबसे बड़ी चिंता यही है, रशिया यूक्रेन का युद्ध और कच्चे तेल की बढ़ती हुई प्राइस। आने वाले समय में जो आंकड़े निकल कर आएंगे व्हीकल के बिक्री के, उन आंकड़ों के ऊपर भी बाजार का नज़र रहेगी। अगर आंकड़े शानदार आए और बिक्री में बढ़ावा देखने को मिला तो फिर बाजार भी पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। जितने भी विशेषज्ञ हैं उनकी सबकी तरफ से एक ही राय निकल के आ रही है कि फिलहाल बाजार में आपको एक तरफा माहौल देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे जिस तरह से इस सप्ताह हमने अप डाउन देखा वैसी ही अप डाउन की संभावना बन रही है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि अच्छे क्वालिटी स्टॉक में आपको निवेश के बारे में सोचना है। कुछ ऐसे स्टॉक है जिन्होंने काफ़ी अच्छी इस समय प्रदर्शन किया है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने गिरावट के बाजार में भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई है। अब यहाँ पे जो सबसे हमारे लिए बुरी खबर निकल कर आई है कि छठवां दिन है और जब 5वीं बार पेट्रोल प्राइस बढ़ चुकी है। तो आज भी 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल में और 55 पैसे की बढ़ोतरी हुई है डीजल के अंदर। और इस तरह से 5 दिन में करीब 3.70 प्राइस बढ़ चुका है, यानी लगभग ₹4.25 के आसपास प्राइस बढ़ चुकी है। और ये लगातार जो बढ़ रहा है यही चिंताजनक बात है। एक हमारे लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, हमारे आयुष मंत्रालय और WHO के बीच में एक समझौता हुआ है और इस एग्रीमेंट के तहत अब जामनगर में एक ग्लोबल सेंटर बनेगा। जो हमारी आयुष मंत्रालय की जो मेडिसिन है वो पूरे विश्व में वहाँ से जाएगी और इसका इलाज पूरे विश्व में किया जाएगा इन दवाओं के माध्यम से। तो हमारी आयुष मंत्रालय की तरफ से जो दवाई बनाई जाती है उसकी पूरी विश्व में उसकी डिमांड बढ़ेगी और विश्व में हिंदुस्तान का एक नाम होगा। तो एक बहुत बड़ा समझौता किया गया और इसमें करीब 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर भी निवेश किया जाएगा। तो एक बहुत अच्छी खबर निकल कर आई है। एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है फ्रेंड्स, PVR और आइनॉक्स लीजर का दोनों का मर्जर होने जा रहा है, यानी दोनों कंपनियों ने अपनी तरफ से ठान लिया है
ये दोनों कंपनियां मर्जर करने जा रही है और इस तरह से इनका जो मार्केट कैप है वो करीब 16,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। और जिस समय ये कोरोना की वजह से इन कंपनियों को बहुत ज़्यादा मार पड़ी थी, अब ये कंपनियां आपस में मिलकर कारोबार को आगे बढ़ाना चाहती है और इसीलिए आने वाले समय में ये मर्जर होगा तो इन दोनों कंपनियों का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। फिलहाल पीवीआर की पूरे हिंदुस्तान में 860 स्क्रीन है और आइनॉक्स लेज़र की 667 स्क्रीन है और सिनेपोलिस के पास 400 स्क्रीन है। इससे पहले पीवीआर और सिनेपोलिस का मर्जर होने वाला था, लेकिन अभी फिलहाल वो टल चुका है और अभी पीवीआर के साथ में आइनॉक्स का मर्जर होने जा रहा है। क्योंकि अब धीरे धीरे जो पॉजिटिव संभावना बनने लगी है, पूरी की पूरी हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी पटरी पे आने लगी है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट जो निकल कर आ रही है कि जो फ्लाइट्स है इंटरनेशनल वो पूरी नियमित रूप से अब शुरू हो चुकी है। यानी हर तरह की फ़्लाइट अब जाएगी जो पहले कोरोना काल से पहले थी, वो सारी की सारी बैन अब हट चुके हैं। लेकिन सिर्फ अभी फिलहाल चाइना को बैन किया गया क्योंकि चाइना में अभी भी कोविड का ज़्यादा इफेक्ट है। तो चाइना को छोड़ के बाकी जगह पे फ़्लाइट अब शुरू हो जाएगी, लोग आना जाना शुरू कर पाएंगे और उन्हें कोविड प्रोटोकॉल का इसमें अभी फ़िलहाल इतना पालन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारी डील दे दी गई है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि क्रूड ऑयल में प्राइस में अभी भी बढ़ावा दिख रहा है। WTI क्रूड फिलहाल 113 पर है, जहाँ पे 1.39% की तेज़ी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 120 पर है, जहाँ पे 1.36% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल बाजार में क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है और यही बाजार के लिए चिंताजनक बात है। गोल्ड की अगर प्राइस हम देखें तो वो भी थोड़ी थोड़ी फिर से बढ़ने लगी है। 53,650 पर आ चुका है 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड प्राइस। तो ये थोड़ी सी प्राइस बढ़ चुकी है, बीच में ये 52,000 तक चला गया था, लेकिन अब धीरे धीरे गोल्ड फिर से बढ़ने लगा है। लेकिन अभी अपने उस लेवल तक नहीं पहुंचा, यानी 55,000 को ये क्रॉस कर चुका था, तो अभी फिलहाल नीचे है। और इंडियन रुपीज़ देखे डॉलर के सामने तो मजबूत बना हुआ है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी एक और अपडेट निकल कर आई है रूस से। जंग में के बीच में जो बाइडेन का कहना है कि जल्द ही पुतिन को सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा, यानी रूस से उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। तो आप देख लो, एक बहुत बड़ा बयान दिया गया जो बाइडेन की तरफ से कि जल्द ही राष्ट्रपति पुतिन को हटा दिया जाएगा उनके पद से। लेकिन उस दूसरी तरफ से फिर से उनका जो बयान आया रूस की तरफ से कि अमेरिका कौन होता है कहने वाला कि हम पद पे रहेंगे नहीं रहेंगे। अब एक और बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है कि जो अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरीके से हिंदुस्तान भी उनके पाले में आ जाए और फिर हिंदुस्तान भी रूस का विरोध करे। ये कोशिश उनकी जारी है, बहुत तरह से कोशिश की जा रही है, काफ़ी लोगों को भेजा जा रहा है हिंदुस्तान में, लेकिन हिंदुस्तान अभी भी अपनी तरफ से न्यूट्रल बना हुआ है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो क्वाड संगठन बनाया गया उस क्वाड संगठन में भी जो मेंबर है उसमें हिंदुस्तान भी उसमें शामिल है 4 मेंबरों में, और ये चाइना के खिलाफ एक क्वाड संगठन बनाया गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान का अभी भी कोई सैन्य समझौता अमेरिका के साथ नहीं हुआ। कल को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई युद्ध होता है, तो अमेरिका हमारा साथ देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमारा उनके साथ में कोई सैन्य समझौता तो हुआ नहीं है। लेकिन जापान के साथ उनका सैन्य समझौता हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी उनका समझौता है। तो वो जो देश है दूसरे, जापान और ऑस्ट्रेलिया, वो अमेरिका उनकी मदद कर सकता है, लेकिन हिंदुस्तान की मदद करने की संभावना नहीं है। तो ऐसे में हिंदुस्तान को अपनी भी खुद की ज़रूरतों को देखना होगा और इसीलिए फिलहाल हिंदुस्तान अपने लिए न्यूट्रल पोजीशन बना के रखा हुआ है और अमेरिका लेकिन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। ऐसे में अब देखो बाजार की जो संभावना बनी हुई है वो फिलहाल आपको अप डाउन होती हुई दिखाई देगी। एक तरफा आपको तेज़ी का माहौल नहीं दिखाई देगा और फिलहाल जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं उनका रुझान भी बिल्कुल डिवाइड हो चुका है। यानी एक तरफ देखोगे कि आप जो एफआई है एक दिन खरीदारी करे तो दूसरे दिन बिकवाली भी कर रहे हैं, यानी वो भी एक तरफ आपको खरीदारी करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। यही बात डीआई की भी है, बड़े फंड हाउस भी वैसा ही कर रहे हैं, खरीदारी करेंगे फिर दूसरे दिन वापस बिकवाली करते हुए दिखाई देंगे। म्यूचुअल फंड भी ऐसा ही कर रहे हैं और इसी वजह से बाजार में आपको अप डाउन होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये मौका है जब क्वालिटी स्टॉक में आप दाव लगाए जो इस समय अच्छे लग रहे हैं, लार्ज कैप के बेस्ट स्टॉक में, और उस सेक्टर में निवेश करें जिस सेक्टर में प्रचुर संभावना हो। ग्रीन एनर्जी का सेक्टर है जो आने वाले समय में कमाल कर सकता है, तो ग्रीन एनर्जी में निवेश के बारे में सोचें। साथ में फ्रेंड्स रिलायंस इंडस्ट्रीज इस लेवल पे बहुत अच्छा लग रहा है, जिस तरह से गिरावट में इसने कमाल किया है यह स्टॉक आगे जाके आपको निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। तो ये रिलायंस में निवेश का मौका है। साथ में आईटीसी जो गिरावट में एक तरफा दौड़ रहा है, तो आईटीसी में निवेश का मौका बनता है। एफएमसीजी सेक्टर से आईटीसी को आपको निवेश के लिए चुन कर लेना, आपको सिलेक्ट कर लेना चाहिए इस समय निवेश के लिए। तो आप ये कुछ स्टॉक है जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इस समय, इनमें निवेश के बारे में आप सोच सकते हैं। और फ्रेंड्स फिलहाल निफ्टी 50 की बात करें तो 17,153 पर है। आगे की अगर संभावना के लिए हम देखें तो इसके पिवट लेवल के हिसाब से अगर गिरावट शुरू होती है तो 17,054 का फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा निफ्टी 50 को। अगर ये टूट जाएगा तो फिर 16,956 का स्तर देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर भी नहीं रुका निफ्टी 50 तो फिर आपको 16,836 तक जाता हुआ दिखाई देगा। अगर ऐसा हो गया तो फिर बड़ी गिरावट की संभावना बनेगी। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 17,273 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही फ्रेंड्स 17,393 का स्तर देखने को मिल सकता है।
और यहाँ तक अगर निफ्टी 50 पहुँच गया तो फिर 17,491 का स्तर भी हमें देखने को मिलेगा, यानी 17,500 के ऊपर निफ्टी जाने को तैयार हो जाएगा, तो फिर पॉजिटिव माहौल बन सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अभी बाजार सीमित दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, आपको यहाँ पे कोई बड़ी गिरावट या बड़ी तेजी बनती हुई नहीं दिखाई देगी। तो ऐसे में आपको लार्ज कैप के अच्छे स्टॉक में निवेश करें और नजरिया सिर्फ लॉन्ग टर्म का रखें। शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करोगे तो उसमें आप लॉस में पड़ सकते हो, ये आपको खास ध्यान रखना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।